जीवन दाता, भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए एवं माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, पिता ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, संसार में जन्मे सभी संत पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज मैं अपने माता पिता जी के चरणों में नमन करते हुए, और हमारे जो दिनेश चाचा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पिता, लेकिन हमारा समाज कैसा होता है, अगर हम आज बोल रहे हैं, अपने गांव की हालत बता रहा हूँ, तो जो पड़ोसी है वो टांग खींचने का काम करता है, लेकिन हमारे जो दिनेश चाचा हैं वो हमारे पिताजी के साथ रहते हैं, हमेशा उनका साहस बढ़ाते हैं। और मैं चाहूंगा हमारे राजवीर भैया, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे करवाया उनका आप लोग साथ दीजिए, उनको स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को, आज 14 अप्रैल है, आज ही के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। अगर आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जन्मे ना होते तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बात सुन रहे, बोल रहे, हमको कोई अधिकार नहीं होता। आज हम पानी तक पीते हैं तो इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी है। आज अगर हम खाना खाते हैं तो इसमें माता रमा का त्याग है, लेकिन हमारा समाज कोई इधर कोई इधर एक जगह बैठ के 5 मिनट बात नहीं सुन सकता है। हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए, हमारे साथ की छोड़ो, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ क्या क्या जुल्म हुए। आज हम लोग कैसे इस पांडाल में आए, कैसे हम लोगों को हक अधिकार मिला, कैसे संविधान बना, रोकने वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा साहब को कोई रोक नहीं पाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम और आप यहाँ पे नहीं होते। एक बार की बात थी, आप लोगों को कैसे बाबा साहब के बारे में, जीवनी के बारे में तो सब कुछ पता है, बाबा साहब का जन्म क्या, कब हुआ, माता पिता का नाम क्या है, कहाँ बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ। आज मैं आप लोगों के बाबा साहब की एक कहानी बताता हूँ। बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत में आए थे। भारत में वही जाति प्रथा चल रही थी। जब जाति प्रथा चल रही थी तो एक सेठ और सेठानी का केस था। जब एक सेठ और सेठानी का केस था तो वो बड़े बड़े वकीलों से जाके इतना पैसा खर्च किया उस सेठ और सेठानी ने कि जितना तुम 7 पीढ़ियों में पैसा कमाओगे उतना उसने उस फाइल पे खर्च कर दिया। एक बार एक जो वकील था उसके पास सेठ सेठानी गए, कहा साहब मेरे बच्चे को कल फांसी है, आप बचा लो, एक ही बच्चा है मेरा, जो मांगोगे 100 दे दूंगा। लेकिन तो वो कहने लगा कि कल तुम्हारे बच्चे की फांसी है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सकता। बाबा वो सेठ और सेठानी के लिए कोई वकील नहीं बचा था। तो जो वकील था वो कहता, वो बाहर जो दलित बैठा है आप उससे दिखा लो, शायद वो लड़के तुम्हारा केस। बड़ा मजाक बनाया बाबा साहब का। तो बाबा साहब के पास ये सेठ और सेठानी गए कि साहब सबको देख लिया, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, कुछ नहीं हुआ, आप ही हमारे बच्चे को, आप ही हमारे बच्चे का जीवन बचा सकते हो साहब, आप ही हमारे। तो साहब ने मना किया कि मैं तो दलित हूँ, मैं कहाँ आपके बच्चे का जीवन बचा सकता हूँ, मेरे में वो क्षमता नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जब हार गए तो एक दलित क्या करेगा साहब। का नहीं साहब, आप ही मेरे बच्चे का जीवन बचा सकते हो। तो बाबा साहब के मन में ख्याल आता है कि उनकी माता हमेशा कहती थी कि अगर तुमसे किसी की जान बच सके तो बचा देना बेटा। तो उसी वक्त बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं केस लड़ दूंगा। अगले दिन पेशकार हुई, जज वगैरह आए, कहा किसी को इस पे कुछ कहना है। बाबा साहब बिल्कुल सारे वकील शांत खड़े थे, बाबा साहब भी नहीं बोले। उधर सेठ और सेठानी मन में कह रहे, आपस में बात कर रहे कि कैसा वकील मिला, ये तो कुछ अपने पे बोल ही नहीं रहा। तो पूछा गया जिस बच्चे को फांसी होनी थी, कहा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या। तो कहा हाँ हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक बार हमें मेरी माता जी से मिला दो। तो मिला दिया उस बच्चे को उसकी माता जी से, और फिर बाद में उसको
फिर भी बाबा साहब कुछ नहीं बोले। तो सेठ सेठानी आपस में मन में कोस रही है, मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती करती, किसी और वकील को दिखाना था। तो उसी समय जज ने कहा कि ज्यादा वक्त जायज ना करके इसको फांसी पे लटकाया जाए। उसी वक्त फांसी पे लटका दिया और फिर फंदा बाहर निकाला। फांसी पे लटका था, तुरंत बाबा साहब बोले, ए जज रुक जाओ, अब तुम इसको उतारो फांसी से। कहा क्यों? तो आपने बोला था साहब इसको फांसी होगी, सजाए मौत नहीं। उसको उसके गले में फंदा वापस आ गया। देखिए अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिमाग, कितना महान दिमाग है। तब से एक धारा बनती है कि फांसी सजाए मौत होती है, केवल फांसी नहीं होती है। उसमें उनका जो गले में फंदा पड़ा था उसको निकलवा दिया और उनका बेटे को बचा दिया। तो सेठ सेठानी कहते हैं आप हमसे मांग लो क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो ये मेरा समाज सो रहा है इसको जगाने का प्रयास करना, नहीं तो आने वाले वक्त में मनवादी खा जाएंगे। इनका कोई नहीं है। हम लोग अपने पता आपस में हर बार धोखे क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पाते, कभी एक नहीं हो पाते। जब हम ऐसे रहते हैं तो मनवादी आके कोई भी उंगली तोड़ के चला जाता। जब हम ऐसे रहते हैं मनवादी आए तो हम यही मारते हैं, मनवादी दूर जाके गिरेगा। लेकिन हमारा समाज सोया हुआ है, कुछ नहीं समझता। का उसके पास आया है तो मैं क्यों भिड़ूं, मेरे पास आया है मैं क्यों भिड़ूं। आपस में यही सोच के एक दूसरे को लुटा देते हैं। तो आज से मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मेरे समाज में कुछ ऐसा है ही नहीं। वो तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कहा खेत पे काम करने जाने लगा, 200-300 रुपए मिलने लगे, मम्मी पापा को कि मेरा बच्चा कमाने लगा, कल जाएगा और पैसे लाएगा, कल जाएगा। मम्मी पापा क्या ध्यान इसी में भटक गया। लेकिन जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आधी रोटी खाइएगा साहब, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो शिक्षा की ताकत है। यहाँ से हमसे भी बुद्धिमान कई बैठे होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो संसार में आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने समाज से एक उदाहरण के तरीके से समझाता हूँ। एक बार एक कुत्ता था और मेरे हाथ में एक पत्थर था। मैंने एक पत्थर उस कुत्ते को मारा तो कुत्ता भाग गया। पास में देखा एक बिल्ली थी, एक बिल्ली पे पत्थर फेंक दिया, बिल्ली भाग गई। फिर वही पत्थर मैंने उठा के एक मधुमक्खी के छत्ते पे मारा, तो जो मधुमक्खी थी वो भागी नहीं, वो हमारे पीछे भाग गई। हमें खुद भागना पड़ा। पता क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वो मधुमक्खियां एक थी और कुत्ता अकेला था, बिल्ली अकेली थी, इसलिए वो भाग गए। मधुमक्खियों जैसे अगर हम लोग हैं तो कोई मनवादी हम पे आकर हमला नहीं कर सकता। और कुछ लोगों के हाथ में ये जैसे ये बहन, छोटी बहन, इसके हाथ में कलावा है। कलावा पता क्यों बांधा जाता है? और जो पंडित जी कलावा बांधते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? आप लोगों को पता है किसी को? किसके किसके हाथों में कलावा है? अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था जब जागो तब सवेरा। अभी अगर आपको सच्चाई बता दें उसके बाद आपने कलावा खोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं खोला तो उससे भी अच्छी बात है। जब आप धोखा खाओगे अपने आप जाग जाओगे, हमें जगाने की जरूरत नहीं है। ये कलावा जब बांधा जाता है तो पंडित एक मंत्र पढ़ता है, एन बंदो बलम राजा दान वेंद्र माँ बलाते प्रतिरक्षा माचल माचल माचल। जिस तरह मैंने तुम्हारे राजा बलि को छल के द्वारा बंदी बनाया था, आज उसी तरह मैं तुम्हें भी उसी तरह बंदी बना रहा हूँ। अपनी रक्षा के लिए मत चलो मत चलो मत चलो। मतलब कि यहीं पे बांध दिया। हमें आगे बढ़ने का मतलब जो मंत्र था उसने जकड़ दिया। इसलिए कलावे वगैरह नहीं बनवानी चाहिए। अगर अब आप जाग चुके हैं, आप इनको कलावे को मतलब खोल देना। और आप लोगों से सिर्फ यही कहना है
आवाज इधर से आवाज बहुत आ रही। मेरी बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा, पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबे हैं तुम लोग। चलो अच्छा एक बार मजे नहीं आया। पता है हम लोग नारे क्यों लगवाते हैं? खून गर्म रहे ताकि आप लोग सो ना। हमें यहाँ पे जो सबके चेहरों पे उदासी सी आ रही। मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय देव, जय भारत, जय संविधान।